हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास 10th के संस्कृत में क्या क्या पढ़ना होता है, संपूर्ण सिलेबस क्या है। तो आइएगा, आप लोगों को तैयारी से पहले आप लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं कि क्लास 10th के संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा बात को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइएगा, चलते हैं सीधे पॉइंट पर, ठीक ना है। क्लास 10th संस्कृत सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिएगा, क्लास 10th का संस्कृत का सिलेबस में जो होता है, सिलेबस का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है ग्रामर का, यानी कि व्याकरण का। दूसरा पार्ट आपका आता है बुक का। तो देखिएगा, ग्रामर में मोटा मोटी कम से कम आपको 10 टॉपिक, ग्रामर का जो मोटा मोटी होता है 10 गो टॉपिक आपको पढ़ना है। और ग्रामर का जो पहला टॉपिक आपका चला आता है वो धातु रूप। धातु रूप के अंतर्गत आपको 5 गो लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार, यानी कि 5 गो लकार पढ़ना है, ठीक ना है, धातु रूप के अंतर्गत। उसके बाद आपका आ जाता है शब्द रूप, लता शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, बालक शब्द रूप, ठीक ना है, क्या कहते हैं, नदी शब्द रूप। ये सब शब्द रूप वाला भी है, क्या कहते हैं, ये आपका चला आ जाता है। दूसरा नंबर का टॉपिक हुआ। फिर 3 नंबर का टॉपिक आपका चला आता है कारक, प्रकरण एवं विभक्ति, ठीक है। कारक के बारे में पढ़ना है और संस्कृत का कुछ सूत्र होता है जो कि 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का 2 गो आता है। पहले 2 नंबर का आता था सब्जेक्टिव में लिखने के लिए, अब ऑब्जेक्टिव में आता है, 4 गो क्वेश्चन आता है, ठीक ना। कारक, प्रकरण एवं विभक्ति आने की सूत्र। उसके बाद संधि आप लोगों को पढ़ना है, समास आप लोगों को पढ़ना है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, अनुवाद। अनुवाद आता है बनाने के लिए, हिंदी में दिया रहेगा, उसको कहेगा संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए। पत्र लेखन, पत्र लेखन या आवेदन पत्र कहेगा लिखने के लिए, ठीक ना है। उसके बाद अनुच्छेद या निबंध, अनुच्छेद या निबंध जो है ये आता है। तो मोटा मोटी ग्रामर का ये 10 गो टॉपिक क्या क्या है, धातु रूप, शब्द रूप, कारक, प्रकरण एवं विभक्ति यानी कि सूत्र, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुवाद, पत्र लेखन, अनुच्छेद या निबंध, इतना को क्या कहते हैं, ये ग्रामर का टॉपिक हुआ। अब आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक आपका जो बुक है जिसका नाम है प्यूसम भाग 2। प्यूसम भाग 2 जो है, इसमें कुल मिलाकर के 14 गो चैप्टर हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर आता है जगह नाम है मंगलम। मंगलम पाठ के बारे में पढ़ना है। दूसरा पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, पूरा पटना के इतिहास के बारे में जानेंगे। तीसरा पाठ आपका है अलस कथा। चौथा पाठ आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या योगदान है, हम पढ़ेंगे। भारत महिमा, 5वां पाठ जो है भारत महिमा है। छठा पाठ आपका है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, संस्कार की संख्या कितना होता है और किस संस्कार में क्या क्या काम होता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे एक बारे में। 7वां अध्याय नीति श्लोका। 8वां अध्याय आपका है करमवीर कथा। 9वां है स्वामी दयानंद। 10वां है मंदाकिनी वर्णनम। 11वां है व्याघ्र पथिक कथा और 12वां है कर्णस्य दानवीरता। 13वां आपका आता है विश्व शांति। और पाठ 14 यानी कि अंतिम पाठ जो है शास्त्रकारा पाठ है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी बुक जो है प्यूसम भाग 2, एक में कुल मिलाकर के 14 को चैप्टर है। तो ये आपका ग्रामर और बुक का पाठ हो गया। अब बिहार बोर्ड में जब आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो बिहार बोर्ड में संस्कृत के कितने मार्क्स के परीक्षा होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के कितने क्वेश्चन रहते हैं, आइएगा थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग जो परीक्षा दीजिएगा इसमें टोटल मार्क्स आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स आप लोगों का 100 नंबर रहेगा, जगह में 2 तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, मतलब 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपको 100 रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, 100 रहेगा और 100 में से क्या बनाना है, 100 में से बनाना है 50 को। ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 रहेगा, 100 में से 50 को बनाना है। और देखिएगा, ये जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा इसको 2 पार्ट में अलग कीजिए। इसमें 60 + 40, 60 + 40 यानी कि 60 को ऑब्जेक्टिव यही सब ग्रामर के टॉपिक से रहेगा और 40 को ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके बुक से रहेगा। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है। एगो एवरेज लेकर के चलिए कि 60 गो क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रामर से और एनसीईआरटी बुक से मिलेगा क्या गो, 40 गो, पूरा मिला के 100। और 100 में से 50 क्वेश्चन को सरिया के बनाना है, 50 क्वेश्चन को प्रणाम करके छोड़ देना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, ये आपका हो गया। तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म। अब सब्जेक्टिव में जब बात करेंगे तो सब्जेक्टिव आपका बच गया 50 नंबर का। अब 50 नंबर का देखिएगा, 50 नंबर के लिए आप लोगों को क्वेश्चन जो मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप लोग जाइएगा, जब क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में अ नंबर और ब नंबर करके 2-2 गो गद्यांश रहेगा। मतलब 1 का अ नंबर में भी 2 गो गद्यांश रहेगा, ओकरा में से एगो बनाना है। और अ का ब नंबर में भी 2 गो गद्यांश रहेगा, दोनों में से क्या करना है, 1 गो बनाना है। पहला वाला गद्यांश रहेगा 7 नंबर का, दूसरा वाला गद्यांश रहेगा 6 नंबर का।
पहला वाला गद्यांश 7 नंबर का, दूसरा गद्यांश 6 नंबर का, दोनों मिलाकर आपका हो गया 13 नंबर। ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, अ और ब, अ में भी 2 गद्यांश रहेगा, ब में भी 2 रहेगा, एगो अ में से बनाना है, एगो ब में से बनाना है। पहला वाला 7 का नंबर का रहेगा, दूसरा वाला 6 नंबर का, 7 6 13 नंबर हो गया। 2 नंबर पत्र दिया रहेगा, पत्र, ठीक है ना, पत्र या आवेदन पत्र 4 में से कहेगा कोनो 2 बनाने के लिए। आवेदन पत्र कहेगा लिखने के लिए शिक्षक के पास और या किसी के पास कहेगा लिखने के लिए, ठीक ना। तो 4 दिया रहेगा, 4 में से 2 बनाना है और ये 4 नंबर का रहता है, 4 दूना 8 नंबर, इन्हें से आप लोग ले लीजिएगा। अनुच्छेद यानी कि निबंध, आपको कोई 5 टॉपिक दे दिया रहेगा, जैसे भारतवर्ष हो गया, हिमालय हो गया, गंगा नदी हो गया, प्रिय कवि हो गया, प्रिय लेखक हो गया, ये सब पर दे देगा आप लोगों को लिखने के लिए। 5 में से 1 टॉपिक पर लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेगा 7 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर में जाइएगा तो आपको अनुवाद मिलेगा। 12 दिया रहेगा, मतलब हिंदी में दिया रहेगा, उसको कहेगा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। 12 में से क्या करना है, 6 को बनाना है, तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 5वां नंबर में जाइएगा तो 2 नंबर या क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 16 गो, 2 नंबर का क्वेश्चन 16 गो रहेगा, जो कि एनसीईआरटी बुक से रहेगा। ठीक है, अगर किताब बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन छूटे वाला नहीं है। 16 में से आपको 8 बनाना है, 2 नंबर या क्वेश्चन है तो 8 दूना 16। इस प्रकार से आप लोग जोड़िएगा तो 16 हो गया, तो पूरा सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर पूरा गया। ठीक है ना। चलिए, आप लोग सिलेबस के बारे में सही से जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट सारा टॉपिक का वीडियो आप लोगों को इस पर मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को सिलेबस की जानकारी हो जाता है तो आप लोगों का क्या कहते हैं, पढ़ना और बहुत आसान हो जाता है। इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।